बड़े सपने लेकर अपने दिल की धड़कन सुनता था। जीवन एक सफर था, हर रोज नई मुश्किलों में, फिर भी अपने लक्ष्य पर चला। एक दिन सोचा, करे अब कुछ अलग, कठिनाइयों का सामना। I must. Welcome to the Saturday mega system. And when I come here, the first realization for me is that I'm talking to maybe more than 50,000 people around the world, and this itself is a very big thing for me. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. And I want to start this with my gratefulness to my uplines, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप सबसे आकर थोड़ी देर बात कर सकूं और आपकी लाइफ में कुछ इनपुट दे सकूं, कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं. Okay, so I've got the confirmation from all your uplines that my audio video is perfect. So my name is Navdeep Singh Bagga. आप सबको इस PTS के पहले मेरे बारे में कुछ चीज़ें बताई गई होंगी, राइट? एंड उससे आपको समझ में आ गया होगा कि आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड. मैं बहुत नॉर्मल से बैकग्राउंड से, छोटे से शहर का लड़का हूँ. नॉर्मल सा मेरा करियर पाथ रहा है. एंड करियर पाथ हमारा वैसा ही होता है जैसे हमारे आसपास लोगों का होता है. तो जब मेरा करियर बन रहा था उस टाइम पे हवा यही चल रही थी कि इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो. एंड आई चोज द इंजीनियरिंग पाथ. मैं इंजीनियर बना, मुझे जॉब मिली और मैं मुंबई में जॉब करने गया. एंड देन after 2 years of working into job, one fine day I got this opportunity to my friend निखिल भाई, राइट? जैसे आपकी जिंदगी में ये बिजनेस आया, मेरी भी लाइफ में. एंड आई वाज जस्ट 24 एट दैट टाइम जब मैंने बिजनेस शुरू किया. तब इतनी समझ नहीं थी कि मैं क्या शुरू कर रहा हूँ. तब इतनी समझ नहीं थी कि व्हाट एम आई स्टेपिंग इनटू, हाउ बिग इट इज गोइंग टू बी. क्योंकि जब शुरू किया था तब तो एक ही थॉट था, आई वांट टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी अपार्ट फ्रॉम माय सैलरी, सो दैट थोड़े और एक्स्ट्रा खर्चे टेकन केयर हो, थोड़ी और लाइफ बेटर हो, थोड़ी और चीजें मैं कर सकूं. ये बहुत सिंपल सा थॉट था. ऐसा थॉट नहीं था कि यू नो ये थॉट हमेशा था कि लाइफ में अच्छा करना है, बट ये नहीं पता था कि इतना अच्छा भी किया जा सकता है, राइट? And why I'm sharing this, because I know there are a lot of people who have started this business recently. Maybe it's your day one, right? Maybe it's your day one, and I welcome you to the Magic family and congratulations. पता नहीं कैसे हमारी किस्मत में भगवान ने यहाँ आना लिखा और इसी टीम में आना लिखा. ओके,
So the future is bright. So no, that's how I stepped into this. And I never knew ki, this is where this path is going to be. And how when how I realized this, I'll share something. मैंने अपनी जर्नी तो कई बार आपसे शेयर की है, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा जिन्होंने रिसेंटली शुरू किया. बट दिस टाइम मे बी अराउंड 15 days back we went to a place called Malaysia for a training or a camp, कुछ आप बोल सकते हैं, but for me it was something big which was called ICE. ओके हम सब लोग, आप सबके अपलाइन, मेरे अपलाइंस, हम सब लोग एक ट्रेनिंग, एक कैंप में गए थे जिसका नाम आइस था. एंड दिस ट्रेनिंग वाज विथ नन अदर देन द फाउंडर्स दातोश्री जापादास and our very own chief, right? And I realized it's been more than 11 years for me in the business. मुझे बिजनेस में 11 साल हो गए. एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट नो कि ये टाइम कैसे निकलता गया, बिकॉज आई थिंक इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. मजा आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, अच्छा हो रहा था, सब अच्छा ही होता है. बट हाईज एंड लोज, सक्सेस एंड फेलियर, सब कुछ करते करते ये 11 साल ऐसे निकल गए. एंड आई रियलाइज वेयर हैव आई रीच टुडे, बिकॉज व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज इनको देख देख कर तो शायद हमने अपनी जर्नी में यहाँ तक पहुंचे हैं. इनको देखकर, इनको सुनकर, इनको एडमायर कर कर, राइट, इट वाज अ वाव फैक्टर जब भी हमने उनको पहली बार देखा. एंड आई मेट सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, बहुत सारे वी एम्बेसडर्स जो वहां आए थे. एंड आई वहां पे वी फॉलो सर्टेन स्ट्रक्चर जिसमें हम बैठते हैं, सीखते हैं. एंड आई वाज विद समवन, उनका नाम सुन सुन के हमने बिजनेस में अपने आप को स्ट्रेंथ दी है, राइट. आप सब लोगों ने भी शायद उनका नाम सुना होगा, राइट. इज नन अदर देन एवीपी तोबिंग. कि हम सुनते थे, इफ अ टी सेलर इन इंडोनेशिया कैन डू दिस बिजनेस एंड बिकम अ मिलियनेयर, तो कोई भी कर सकता है. हमने उनको वीकॉन में सुना था. एंड एंड आई कुडंट रियलाइज आई वाज विथ हिम. मेरे लिए तो वो एक, इट वाज अ ड्रीम मोमेंट. मैं ही सोच रहा था यार, इनकी कहानियां सुन सुन के तो हम इतना आगे बढ़े. एंड टुडे, एंड दिस इज व्हाट दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट, कि अगर हम लगे रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें अपने अपलाइंस के गाइडेंस से, तो देयर इज नो लिमिट in this platform, with this company, with the leadership we have. There is no limits, right? And this is what I realized this time. And there were so many things. And and those 4 days, वो 4 दिन, हम सब लोग, all the VM visitors, आपके अपलाइंस, मेरे अपलाइंस, अर्पित भाई, विजेश भाई, हम सब लोग वहां सीखने के लिए गए थे वहां. एंड वी वर ऑल सिटिंग टुगेदर. दैट वाज अ प्लेटफॉर्म जहां हम सब बैठे थे, और आप सबको वीडियोस आए होंगे, फोटोज आए होंगे, आपने देखा होगा हम जमीन पे बैठे थे. एंड वी हैड द प्रिविलेज टू लिसन टू द फाउंडर्स, लिसन टू द दातुश्री, लिसन टू द चीफ, so close. And it is so different. वो एनवायरमेंट अलग था. It was so different. And there's so many things, that's why I decide today that, let me share what we went through in those 4 days. क्योंकि वहां वो 4 दिन, for us, it was a chance to be only student and nothing else. It was a chance क्योंकि वहां पर जो सिखाने आ रहे हैं या जो कुछ भी बात कर रहे हैं, राइट, हमारा एक ही रोल था वहां, सिर्फ बैठकर उनकी बातें सुनना, उनकी बातें समझना, और ये समझना. एंड ट्रस्ट मी, विथ ईच एंड एवरी डे, विथ ईच एंड एवरी मोमेंट, जो भी वहां बातें हो रही थी,
I could realize only and only one thing. मुझे एक ही चीज बार बार रियलाइज हो रही थी कि भाई अभी तो यू नो अभी तो कुछ भी नहीं है. देयर इज सो मच मोर टू डू. There is so much more to learn. There is so much more to do. There is so much more to improve. वहां पे इतनी सारी जो बातें हुई. एंड आई एम श्योर आपने टी शर्ट्स देखी होंगी. टी शर्ट्स पे हमेशा हर रोज एक वर्ड लिखा रहता. एंड वी लर्न everything about that word in so deep that made me realize that there's so much more. अभी तो शायद कुछ समझ में आया ही नहीं. अभी तो कुछ जाना ही नहीं. अभी तो कुछ किया ही नहीं है. And this is what this platform is all about. This is what this business is all about, or this is what maybe success in general is all about. There's so many things. Chief, I still remember इतनी बातें हुई. एंड वहाँ चीफ जब भी जो भी बातें कर रहे थे, एंड देयर वाज वन लाइन जो मुझे बहुत ज्यादा हिट की. apart from this realization that how important it is for me कि मैं जहां हूं वहां से आगे बढ़ने के लिए the most important part for me to take care is that I am always in that seeking mode. I am always in that student mode. जो हम बहुत सुनते हैं. No, we listen to this word a lot. अभी भी आपने जब क्या बोलते हैं आपका पीडीएस में जब कोई ग्राउंड रूल्स में बात कर रहा होगा वो बोल रहे होंगे कि बी इन अ सीकिंग मोड, डू नॉट जज, राइट और नॉट राइट. बट देयर इज सो मच मोर टू दिस वर्ड बीइंग इन सीकिंग मोड बिकॉज द ओनली थिंग what makes us not being in seeking mode. और क्या होता है ना, if I talk related to you, जिससे आपको भी समझ में आए कि how is it relevant for me. क्योंकि जब हम बिजनेस में आते हैं, है ना, हम सब लोग एक ऑलरेडी एक जिंदगी जी रहे होते हैं. हम एक ऑलरेडी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं जब हमें ये बिजनेस मिलता है. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट क्या हमें रोकता है वो सीकिंग मोड में वो स्टूडेंट बनने से. तो सबसे पहली चीज ही क्या होती है, या तो हम जज कर रहे होते हैं जो हमें सिखा रहा है या जहां से हम सीख रहे हैं. वो कुछ भी हो सकता है. इट माइट बी एनी प्लेटफॉर्म. इट माइट बी व्हेन यू आर सिटिंग विथ योर अपलाइन, वहां कुछ बात हो रही है. इट माइट बी व्हेन यू आर इन अ ट्रेनिंग, वहां कुछ बात हो रही है. राइट हमारा एक अलग एक थॉट प्रोसेस ऑलरेडी होता है जिसके साथ हम आते हैं, जो हमें सीखने से या तो रोक रहा होता है या कोई और लॉजिक दे रहा होता है कि वो सब ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लॉजिक से दिस इज व्हाट आई नीड टू लर्न राइट नाउ. ये बात क्यों हो रही है, या ये जैसे बोला गया कि भाई आपको आए, आपको आपका वेलकम हुआ, है ना. अपने से कुछ लोगों ने हो सकता है वेलकम को ही जज किया कि ये बातें हो क्यों रही है, क्या इंपॉर्टेंस है इन बातों की. और जब ये क्वेश्चन आया दिमाग में तो यही ऑटोमेटिकली एक इंडिकेशन है that I am not in that seeking mode. And why we are talking about this? Because only being in this mode will help me to learn something new, to acquire. Right? अगर मैं सीकिंग मोड में रहूंगा ही नहीं और मैं जो भी बातें हो रही हैं, आई एम प्रेजेंट देयर फिजिकली, तो मैं हूं, आप लोग यहाँ हो आज फिजिकली सिस्टम में, राइट. बट हाउ अटेंटिव, हाउ फोकस्ड यू आर ऑन दिस स्क्रीन, ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये इस चीज से डिसाइड हो रहा है कि आज आप कितना सीखने वाले मोड में बैठे हो, कि मुझे आज यहाँ से कुछ सीख कर there's some impact which is going to happen. And it is important
फॉर एवरीवन मतलब इवन इफ इट इज योर फर्स्ट डे, आपको 1 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। अब सोच के देखो, आपने अपनी जर्नी शुरू करी, आप अपनी जर्नी के किसी भी फेज में हो, सोच के देखो कि क्या आप जब भी अपने अपलाइंस के आसपास होते हो, जब भी किसी ट्रेनिंग में बैठते हो, जब भी किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां आप वीडियो देख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो आप वो जहां प्रेजेंट हो और जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, क्या आप कॉन्शियसली वहां पर कॉन्शियस हो कि दिस इज समथिंग विच आई एम टू लर्न, विच इज दिस समथिंग विच आई हैव टू लर्न, एंड देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि क्या है ना, आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा खतरा ही शायद नॉलेज। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि वो नॉलेज कहाँ से आ रहा है, वी डोंट नो। बहुत सारे सोर्सेस से हम नॉलेज लेने को रेडी हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया एंड डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीजों से हम नॉलेज लेने को रेडी हैं, नॉलेज लेते भी हैं। बट द पॉइंट इज, इसकी वजह से क्या हो गया है कि हम सिर्फ नॉलेज ही ले रहे हैं। ऑल वी डू इज एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, राइट? एंड देयर वाज वन लाइन जो मुझे याद है आइस में चीफ ने बोली थी, टू हैव लेस नॉलेज and implement 100% is very 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 much better than to have a lot of knowledge and implement nothing. And this is where जो बोलते हैं ना एक self assessment, why I'm telling this, because why I'm sharing this, because all the 4 days when I was sitting in ICE, everything which was going in my mind was only this. वहां जो भी बात हो रही थी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि am I following the right thing, am I on the right path? मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था जब वहां पेशेंस की बात हो रही थी। इट वॉज नॉट अबाउट व्हाट इज पेशेंस, ये तुम सबको पता है। इट वॉज अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस पेशेंस एंड एम आई प्रैक्टिसिंग पेशेंस, राइट? तो सबसे पहली चीज तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, कि मैं जहां से सीख रहा हूं वो सही सोर्स है। आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे जो सिखाया जा रहा है या मुझे जो बताया जा रहा है वो सही है, राइट? आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरे दिमाग में ये कौन सा लॉजिक है या मेरा कौन सा पास्ट बैगेज है जो मुझे किसी चीज को सीखने से, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। बहुत सारी चीजें बोली जाती है। आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड, जब वेलकम हुआ वहां जब बोला गया कि भाई ड्रीम लिस्ट बनानी है, आई वाज जजिंग कि ये क्या है, ये क्या बात हुई, ये लिस्ट बनाओ, लिखो। And trust me, after 12 years, this time, even in ICE, I was making the dream list again. From that day to this day, right? हमको बोला जाता है किताब पढ़ने को, हमको बोला जाता है वीडियो देखने को। हाउ हम कितनी शिद्दत से उस काम को करते हैं बिना ये थॉट लाए कि इज इट रियली गोइंग टू इम्पैक्ट माई लाइफ, माई बिजनेस और माई रिजल्ट्स। क्योंकि वो करते हुए, बिकॉज जो चीफ ने बोला, हैविंग अ लिटिल नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटिंग 100% इज so much better. एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि आज की डेट में नॉलेज कितनी जगह से आ रहा है। यूट्यूब पे इतने लोग हैं जो नॉलेज दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इतने लोग हैं जो नॉलेज दे रहे हैं, हमारे लाइफ में शायद इतने लोग हैं जो नॉलेज दे रहे हैं, बट एम आई चूजिंग द राइट सोर्स? और राइट सोर्स क्या होता है? राइट सोर्स इज knowledge from someone who is on the same path, उसी रास्ते पे है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं और मेरे से आगे है, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ माइलस्टोन्स। तो
ये बहुत जरूरी है। ये मेक श्योर करना कि मैं सही जगह से सही जगह पे जब मैं हूं वो सीकिंग में मोड में हूं या नहीं, कि मैं एंड सीखने के साथ साथ एम आई ऑल्सो प्रैक्टिसिंग व्हाट आई एम लर्निंग। आप सोच के देखो कि आप जो जो भी सीख रहे हो आप वो कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड सेम थिंग इज फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिसिंग व्हाट आई एम लर्निंग, जो भी मैं सीख रहा हूँ। अब आपके टर्म्स में अगर मैं बताऊं, बिजनेस में शुरुआत में या किसी भी लेवल पे, बिकॉज ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट एक्टिविटीज यू गो थ्रू। जब हम बिजनेस में आते हैं सीखते हैं कैसे बात करना है, कैसे इन्फो देना है। अब सीखना, मैं 10 ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ अबाउट एवरीथिंग, हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू गिव इन्फो, हाउ टू गिव इनवाइट, हाउ टू डू क्लोजिंग। मैं सीख रहा हूँ, बस मैं सुन रहा हूँ, बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट, आई एम नॉट एक्चुअली डूइंग इट, आई एम नॉट एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग। क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, कोई एक्टिविटी को करना पड़ेगा, तभी तो इम्प्लीमेंट होगा, राइट? तो इम्प्लीमेंट करते करते ही लर्निंग होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग इन अ लर्निंग मोड एंड acquiring knowledge। बहुत सिंपल है, यू नो। एंड हु becomes more successful? The student who is actually implementing, the person who is learning and implementing, not the person who is only and only acquiring knowledge। आप देख लो, see everyone around you, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, कौन अपने लाइफ में ज्यादा आगे है? वो जो सिर्फ नॉलेज ले रहा है और दे रहा है, या वो जो नॉलेज ले रहा है और उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर रहा है? एंड दैट्स हाउ यू कीप बिकमिंग बेटर एंड बेटर ऑन वॉट एवर यू डू। आप उस चीज में बेटर होते जाते हो। कैसे बेटर होते जाते हो? जब इंप्लीमेंट करते रहते हो। एंड दैट्स वेयर, जब ये करते रहते हैं हम, दैट्स वेयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द परफॉर्मेंस। वही चीज परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होती है। एंड आई रियलाइज दिस when, because one of the days in the ice, our founders, our chief, they were talking about performance, and that's what I realized. And they told this, the most important thing, what matters in the end is performance. But to perform, the most important thing is to be in seeking mode. अब let's see what ये seeking mode होता क्या है, या seeking mode हमें कब रखना है, और कब रखना है का सबसे बड़ा जवाब क्या है? कब रखना है का जवाब है, कब रखना है का जवाब कि हमेशा, नॉट ओनली इन ट्रेनिंग। सिस्टम है, सिस्टम में आप आके बैठ गए क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दे समवन हु इज गोइंग टू टॉक, एंड वो सुनना है और उससे समझना है, कुछ चेंज करना है, अपने आप को एसेस करना है। दिस इज व्हाट सिस्टम इज ऑल अबाउट, राइट? बट वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इन सिस्टम, राइट? इट कैन बी एनीवेयर। if you are in seeking mode, you never know what will be that moment in your life जहां से सब कुछ बदल जाए। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं बोल रहा हूँ, why I'm telling this, because I realized when I shifted here to Dubai, मेरे बिजनेस में मुझे ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट अब 4 साल हो जाएगा जब मैं दुबई शिफ्ट हुआ था, राइट? एंड what changed my business drastically in last 4 years was being in Dubai near and around my appliance. That changed everything. That's why I'm बोल रहा हूँ ना, सीकिंग मोड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रेनिंग में सीखने बैठे हो, हाँ मैं अच्छे से सुनूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा और मैं नोट्स का फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दूंगा। यही तो हम बात कर रहे हैं कि इसके आगे का काम भी इंपॉर्टेंट है। एक्वायरिंग नॉलेज ओनली इज नॉट इम्पॉर्टेंट,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नाउ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चीफ बोल रहे हैं, एंड आई रियलाइज दिस कि नॉलेज तो हर जगह बट रही है, फ्री में बट रही है आज की डेट में तो, बट दैट इज ऑफ नो यूज अनटिल अनलेस वो हमारे कुछ काम आए, और काम तभी आएगी जब हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सीकिंग मोड का मतलब, सीकिंग मोड एवरीवेयर व्हेन यू आर इन एसोसिएशन, जब आप एसोसिएशन में हो, अपने अपलाइन के पास हो, अपने अपलाइन के साथ हो, आपका अपलाइन किसी और से बात कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपना कहीं और बिजी हो, या आप सोच रहे हो नहीं अभी मेरे से बात नहीं हो रही, मेरा नंबर नहीं है, जब मेरा नंबर आएगा तो मेरे से बात होगी, तब मैं सुनूंगा, या आप तब भी सीकिंग मोड में हो? समझ रहे हो? एंड यू नो it is not only by listening, it is also by observation, because when I came here to Dubai, मैंने अपने अप्लायंस की बहुत सारी चीजें बहुत क्लोजली देखी, ऑब्जर्व की, जब मैं उनके साथ उठा बैठा, जब मैं उनके घर जाता था। कई बार आपने ये बात सुनी होगी, कभी भी वेन एवर वी गो टू आवर अप्लायंस हाउस, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है, एंड ट्रस्ट मी, जब मैं गया ना कई बार और दरवाजा खुला मिला, देन आई रियलाइज्ड दिस इज व्हाट ही इज, वो ऐसे हैं। और वहां से भी एक सीखने को था कुछ, एम आई, मैं हूं क्या ऐसा? तो ईच एंड एवरी एक्शन, कितनी बार द मोस्ट वी लर्न समटाइम्स इज व्हेन वी मीट आवर अपलाइंस एंड सिट कैजुअली, एंड पता भी नहीं होता है कि हम क्या बात करने जा रहे हैं और क्या बात हो जाएगी। एंड आई एम शेयरिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जितना मैंने शायद पिछले 4 साल में सीखा, समझा, बदला, उतना शायद पहले 8 साल में भी नहीं था, पहले 7-8 साल में नहीं था। वाई? बिकॉज दिस इज अनदर अनदर थिंग जो हमें सीखने से रोकती है। क्या? एक तो क्या था कि हमारा पास्ट अवतार या हमारा पास्ट बैगेज, कि भाई मैं तो ये हूं। नो, इट्स ओके, यू आर, आप जो भी हैं, एंड यू हैव डन वेल टू बी दैट पर्सन, टू बी देयर, राइट? बट यहाँ पे तो और आगे बढ़ने आए ना, और बड़ा बनने आए ना, राइट? और ज्यादा सक्सेस के लिए आए ना, और ज्यादा ग्रोथ के लिए आए ना। तो आर यू लिविंग दैट पास्ट बैगेज एंड बी in that seeking mode when you are around any source of your knowledge or any source of learning? दूसरा क्या होता है जो हमको रोकता है सीखने से? one thing can be that doubt, not having that faith। इसीलिए वेलकम में बोला जाता है have faith, and faith is absolute, faith is not 99%। क्योंकि कई बार जब हम डाउट में होते हैं, हम सुन ही नहीं रहे होते, क्योंकि लगता है मेरे काम का थोड़ी है। डाउट इज लाइक नथिंग इज गोइंग टू चेंज, कुछ बदलने नहीं वाला है, या आई डोंट नो, doubt, this doubt can probably stop us from growing, from learning, from implementing। क्यों कई बार हम सीख के इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? वो भी तो कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। कोई सिखा रहा है, वो तो बहुत अच्छे से सिखा रहा है, बट मैं उसको कॉपी कर पाऊंगा या नहीं, मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं। एंड व्हाट नेक्स्ट स्टॉप्स अस फ्रॉम दैट सीकिंग मोड, जो मेरे साथ हुआ मेरी जर्नी में, व्हेन जब हमको थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, व्हेन वी स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस, जब हमको सक्सेस मिलने लग जाती है। इसीलिए बोला जाता है सक्सेस इज अ लाउजी टीचर। फेलियर जो है वो असली टीचर होता है, वो सिखाता है। क्योंकि आप सोच के देखो, व्हेन आई वाज इन 100% सीकिंग मोड, और द मोस्ट when I was ready to accept everything, कोई भी मुझे कुछ भी बोलता ना, means the right source obviously, I was ready to do each and everything when I hit the low in the business। जब मैं बिजनेस में आगे बढ़ा,
जर्नी अच्छी चल रही थी, पैसा कमा रहा था, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, तब शायद दिस इज द मिस्टेक आई मेड, दैट आई स्टॉप्ड बीइंग इन सीकिंग मोड। मुझे लगा अब ना, अभी सिस्टम मेरे लिए नहीं है, अब वो वेलकम मेरे लिए नहीं है। समझ रहे हो? अब आई एम अबव ऑल दिस, मैं इन सब चीजों के आगे बढ़ चुका हूँ। एंड दैट्स वेयर आई वाज मेंटली नॉट इन दैट मोड। आई वाज प्रेजेंट एवरीवेयर, मैं हर जगह प्रेजेंट था। यहाँ पे भी आप में से बहुत सारे लोग आज बैठे हैं, शायद आप प्रेजेंट हो, बट चेक चेक करो कि आप सिर्फ प्रेजेंट हो या आप सच में उन बातों को सुन रहे हो और चेक कर रहे हो कि यार ये जो बात हो रही है, वेयर एम आई ऑन दैट, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, मैं सही ट्रैक पे हूँ, राइट? एंड व्हेन दैट सक्सेस हिट्स, हो जाता है, क्या लगता है मैंने 5 DR कर दिए, मुझे तो बिजनेस करना आ गया, मेरा पैसा बनने लग गया। हम भूल जाते हैं हम सिर्फ उतना करने नहीं आए थे। वी आर नॉट हियर टू मेक फ्यू लाख रुपीज, वी आर हियर टू चेंज आवर लाइफ। और कुछ लाख रुपए से लाइफ नहीं बदलती है, करेक्ट ना? तो हम तो जिंदगी बदलने आए थे, और हमको क्या लगता है हमने कुछ लाख रुपए कमाने लग गए एंड हमने कुछ कर लिया, हमारी थोड़ी थोड़ी टीम बनने लग गई, तो वी थिंक कि हाँ अब ये चीजें मेरे लिए नहीं है, ये आई हैव टू बी प्रेजेंट देयर, आई हैव टू बी प्रेजेंट इन वीसेल, बट मे बी वीसेल इज नॉट फॉर मी, क्योंकि वो चीज तो जो बता रहे हो मुझे ऑलरेडी आता है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो 100% आप नहीं सीख पाओगे, बट भले आपको आता होगा तब भी कुछ तो आप नया निकाल लोगे वहां से, एंड दैट इज व्हाट सीकिंग मोड इज। जस्ट इमेजिन बीइंग इन आइस, leave me, leave anyone else, see our uplines, AP अर्पित भाई, PP ब्रजेश भाई, यशु मैम, वो कहाँ है आज, राइट? एंड आई हैव सीन, आई वाज विद देम, सिटिंग विद देम, मैं उनके साथ जमीन पे बैठा था, एंड आई वाज ऑब्जर्विंग, दे आर मेकिंग द नोट्स, देन आई हैव सीन, आफ्टर आई दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग, मैंने देखा, चीफ चीफ asked all of us, because chief told, it is not only what you do, it is also what you become, whether you are deserving of that success or not। आप जिस चीज को अचीव करने के लिए लगे हो, मे बी इट माइट बी इनकम, इट माइट बी एनी माइलस्टोन जो आपको लगातार, आपका गोल है कि मुझे हर हफ्ते करना है, इट इज नॉट ओनली दैट एफर्ट, बट इट इज ऑल्सो यू नो वेदर कि उसको हर हफ्ते करने के लिए मैंने कोई नई हैबिट शुरू करी क्या, कोई नया डिसिप्लिन, अपने आप को और मेंटली टफ बनाने के लिए, अपना कैरेक्टर और स्ट्रांग बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। एंड चीफ टोल्ड अस ऑल टू डू समथिंग, चीफ टोल्ड अस ऑल टू पिक अ डिसिप्लिन एंड डू एवरी डे फॉर 1 year, एंड आई एम सीइंग दैट वो कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर डूइंग दैट। अब अगर if any one of them are not in that seeking mode or being a student, no one will do ना। क्या है आज की डेट में, क्या कमी है, पैसे की कमी है, किस चीज की कमी, एंड आई एम सीइंग देम, दे आर स्टिल उतना ही हम्बल, उतना ही उस सीखने वाले जोन में। एंड जब वो हमारे साथ बैठे हैं, नॉर्मली हम उनसे सीखते हैं, हर हर प्लेटफॉर्म पे हम उनसे सीखने जाते हैं, एंड आई एम लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग देम दैट वो सीख रहे हैं वहां बैठ के, राइट? तो एंड व्हेन दैट्स वेयर आई रियलाइज इट इज नॉट अबाउट, ये तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि मोटिवेशन इज टेम्पररी, व्हाट इज परमानेंट इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैन चेंज एवरीवन एज अ पर्सन। चीफ ने एक लाइन बोली दैट डिसिप्लिन्ड पर्सन हैज अ हायर चांसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। बट पॉइंट ये है कि ये लाइनें सिर्फ हेल्प नहीं करेंगी मुझे, बहुत सारे मोटिवेशन कोट्स आप देखते हो, सुनते हो, या अच्छे अच्छे कोट्स, is it really helping? It will never, until unless we take action on that।
हम उससे उसमें एक्शन लें। तो स्टूडेंट या सीकिंग मोड में रहने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से ना बैठ के बहुत सिंसियरली सुन रहा हूँ और नोट्स बना रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी चीजें सीखी, आपने क्या एक्शनेबल आइटम बनाया, आपने क्या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिसीजन लिया और उस पे काम करना शुरू किया। एंड दिस इज व्हाट every system, this is what Datoshi talks about. If you improve 1% every day, that's what Datoshi talk about. That's what everyone. So वो बात सुनने में तो हमको बहुत लगता है कि 1% every day will be 37 times better, but that 1% every day implementation, वो है रियल सीकिंग मोड। सिर्फ सीखना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, उसको करना। बहुत सारे, और व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज यू नो वी हैव, आज की डेट में ना हम इतना ज्यादा एक्सपोज्ड हैं बहुत सारी चीजों से। नॉट ओनली ओपिनियंस ऑफ समवन, वो तो है ही कि हम किसकी बातें सुन रहे हैं, किसकी ओपिनियन सुन रहे हैं, बट ऑल्सो जो एक हम सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अपने साथ लेके चलते हैं ना, ये फोन, जो कि यू नो जो कि वी प्रोबेबली नेवर गिव आवरसेल्फ इवन अ मिनट, कि एक मिनट भी खाली होता है ना तो फोन उठा के सीधा इंस्टाग्राम खुल जाता है। फिर दिस इज ऑल्सो हैबिट, दिस इज ऑल्सो एडिक्शन, जो हमको सीखने से रोक सकती है। अभी आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो, तो क्या आप 100% यही हो? यू आर बीइंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, लिसनिंग एवरीथिंग, या आपका दिमाग इधर उधर डोल रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है, या आपका फोन पे हाथ चला गया, आप इंस्टाग्राम देखने लग गए, राइट? क्योंकि ये हम आज की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है। एंड you know there was a quote which was posted by Datoshi, and he told, if we do not change, if we do not form new habits, then this will be just another year, this will not be a new year। ये जैसे एक साल निकल गया वैसे ही एक साल और निकल जाए। एंड दिस इज अ रिफ्लेक्शन वेयर आई नीड टू चेक, एवरीवन नीड टू चेक कि मैंने अपनी हैबिट्स बदली या नहीं बदली। बिकॉज यही सारी चीजें will lead to performance, and performance, और ये जज करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आर यू डूइंग एवरीथिंग जैसे आपके अपलाइन कर लेते हैं वैसे आप अपना आप कर पा रहे हो क्या, और इवन बेटर। व्हाई? बिकॉज क्योंकि जिनसे आप सीख रहे हो, जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो, वो तो अपनी गलतियां भी करके बैठे हैं और आपको वो गलतियां करने नहीं दे रहे हैं कि नहीं ये मत करो, इससे ये हो जाएगा, है ना? दे स्टॉप यू फ्रॉम preventing those mistakes, they have designed more trainings, आपको और ज्यादा ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, राइट? और हर कुछ बेटर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी बेटर देन अपलाइन, राइट? तो यही तो चेक करना है कि मेरा परफॉर्मेंस मेरे अपलाइन जैसा है क्या, या मेरे अपलाइन से am I doing everything, be it anything, am I doing everything better than my upline? मेरी सोच, मेरे चलने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, मेरा ड्रेसिंग, नो, ईच एंड एवरीथिंग। मैं बोला ना, सीकिंग मोड मीन्स यू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, यू विल ऑब्जर्व क्लोजली, राइट? आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे। एंड परफॉर्मेंस का मतलब ही है, यू नो इम्प्रूविंग द क्वालिटी एवरी डे, वॉट एवर वी डू, जो हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और बेटर होती जाए। वो कैसे होगी? वो ऐसे ही होगी जब जब हर काम
हम किसी एक्सपर्ट के प्रेजेंस में करेंगे, क्योंकि वही बता पाएगा। और दूसरी चीज क्या बता सकती है? हमारे रिजल्ट्स। जब मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे उसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है, बट उससे पहले द फर्स्ट थिंग इज, एम आई परफॉर्मिंग बेटर क्वालिटी वाइज? एफर्ट सब मार रहे हैं, राइट? सब लोग एफर्ट मार रहे हैं। बेसिक एफर्ट क्या है? रोज एसोसिएशन आना, राइट? अपनी एक्टिविटी करना, किताबें पढ़ना, राइट? बट व्हाट मैटर्स इसके साथ साथ, ये तो बहुत बेसिक है, जो यू नो जो दिस नॉट इवन क्वेश्चनेबल कि रोज नहीं आना तो चलेगा क्या एंड ऑल। दिस इज द बेसिक, दिस एफर्ट इज द बेसिक एफर्ट। बट वेदर ये एफर्ट की क्वालिटी दिन बाय दिन बढ़ रही है या नहीं, और कैसे बढ़ेगी? अगेन, व्हेन वी आर इन कंटिन्यूसली इन दैट सीकिंग मोड। और वो कैसे जज करें कि भाई परफॉर्मेंस की क्वालिटी बढ़ रही है या नहीं? रिजल्ट्स कीप गेटिंग बेटर, माइलस्टोन आपके अचीव होते जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग ऑन अचीवर कॉल्स वंस इन अ मंथ, एक बार में महीने में अचीवर्स कॉल पे आ गया, टू यू नो कमिंग ऑन अचीवर्स कॉल एवरी वीक, क्वालिफाइंग ड्राइव्स, जो भी बिजनेस का हमारा अगला माइलस्टोन है, क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट कैंप, क्या मैं उसके लिए आगे बढ़ रहा हूं? क्या मेरे लगातार L1 हो रहे हैं? क्या ये L1 L2 में कन्वर्ट हुआ? क्या ये L2 L3 में कन्वर्ट हुआ? दिस इज व्हाट shows us whether the efforts are increasing both in quantity and quality or not, and that's what leads to performance. And वहां यही बोला गया, all that matters is performance, and when you perform, results keep getting better, better and better. And when we are talking about result, होता है ना, when we are talking about result, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको जब बोला गया, क्या बोलते हैं, ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए, तो क्या हुआ? आपने ड्रीम लिस्ट बनाई, कई लोगों ने लिखा, आई वॉन्ट अ गुड लाइफ, आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ, आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट हैप्पीनेस इन माई लाइफ, राइट? बट वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्स, and it has to be objective, not subjective. It cannot be subjective, it has to be objective. So when you are in seeking mode everywhere, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, association, whenever you are around your uplines, whenever you are doing any activity, when you are continuously in that seeking mode, you keep becoming better than your upline also. आपने, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा ना, यार क्या क्या नॉलेज है इनको, क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, राइट? ऑब्वियसली वो सब आपके अंदर कैसे आएगा? हाउ विल दैट you will become that person better than what you are today? When you are in seeking mode with a person, when you are with a person better than you. Okay, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज की डेट में, be it about being in that, being student, it can be anything ना, सक्सेस, फेलियर, कुछ भी हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, हमारा ध्यान भटकना, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। तुरंत ध्यान भटकता है, वाई? बिकॉज हमारे हाथ में मोबाइल हमेशा रहता है, कुछ भी हम करने जा रहे हैं, एक मैसेज आ गया, कुछ हमने देख लिया, यू नो इट कैन एक्ट एज डिस्ट्रैक्शन तुरंत। इट कैन हमको उस जगह पे ले तो जाएगा, बट हम उस जगह पे सही जोन में रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। यही तो आदतें बदलनी है ना, विच विल लीड टू
बेटर परफॉर्मेंस, बेटर हैबिट्स अगर बेटर होंगी, अगर कोई डिसिप्लिन लाइफ में ऐड होगा, वहीं से तो वो कैरेक्टर बिल्ड होना शुरू होगा। वहीं से तो यू नो वी विल स्टार्ट बिकमिंग अ पर्सन हु डिजर्व्स बेटर। नॉट ओनली दैट वो कोट्स मैंने याद कर लिए या मुझे याद है तो मैं कहीं जाके बोल दूं। इट्स नॉट दैट, it is who you become, it is not what you say or what you listen. So after this, the most important thing जो सबसे जरूरी है वो है सेल्फ असेसमेंट, कि मैं कर तो रहा हूं बट मैं अपने आप को असेस कैसे करूं कि मुझे करना कितना है और मैं सही कर रहा हूं या नहीं। नो डाउट आपके अपलाइंस हैं आपके आसपास, वो आपको बताएंगे कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो और बेटर कर सकते हो, नो डाउट। बट सबसे बड़ा सेल्फ असेसमेंट क्या है? वो ये है कि मैंने जो करने के लिए वो एफर्ट मारा वो मेरा अचीव हुआ या नहीं हुआ। बट उसके लिए, जैसे हम बोला ना, द लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी बैठी हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? हम सब यहाँ पर क्या करने आए? आप सब ने जब क्या बोलते हैं, बिजनेस को धीरे धीरे आपने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद कोई आपको पूछता होगा कि भाई क्या क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो बिजनेस में? हम सब क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? वी टॉक समथिंग वेरी बिग, हम बहुत बड़ी बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। इमेजिन फ्रीडम ऑफ यू नो नॉट थिंकिंग अबाउट और नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ भी जो भी करने का मन है वो करने से पहले ना कुछ सोचना है ना कुछ चिंता करनी है, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग एट टू अचीव दैट लेवल, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो कभी भी, इट इज अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी, एंड इट्स इवन इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट इवन अ डेस्टिनेशन। ये तो बहुत लंबी जर्नी है वहां तक पहुंचना। बट ये जर्नी तभी पूरी होगी जब इस जर्नी में हमको हम माइलस्टोन्स बनाएंगे। कभी भी आपने देखा है रोड पे, कभी ट्रैवल किया आपने एक गाड़ी से, आप कहीं जा रहे हो, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, डेस्टिनेशन, आप देखोगे रास्ते में ना आपके माइलस्टोन्स आते हैं कि नाउ 100 किलोमीटर्स लेफ्ट, 70 किलोमीटर्स लेफ्ट, 80 किलोमीटर लेफ्ट, 10 किलोमीटर्स लेफ्ट, आता है ना? एंड दैट्स वेयर you have that sense of uh, you know that sense कि हाँ, आई एम मूविंग अहेड, मैं ग्रो हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। करेक्ट, इसलिए तो माइलस्टोन लगे होते हैं कि आपको पता चल जाए कि आप सही रास्ते पे हो। अचानक से जब वो दिखना बंद हो जाता है तो हमको लगता है भाई कोई रास्ता भटक तो नहीं गया, कहीं और तो नहीं हम निकल लिए। इसी तरीके से हैविंग दिस गोल इन द जर्नी, हैविंग दिस गोल इन द बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बिना गोल के हम भटके हुए हैं, हम आ रहे हैं, हम कुछ कर भी रहे हैं, हम जा भी रहे हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, बट वो पता कैसे चलेगा हम सही जा भी रहे हैं कि नहीं? एम आई ऑन द राइट ट्रैक? वो पता कैसे चलेगा? वो पता तभी चलेगा जब हम एक के बाद एक माइलस्टोन अचीव करना शुरू करेंगे। एंड दिस इज व्हाट मैं बोला ना, 11 साल, बिकॉज देयर वाज ऑलवेज अ माइलस्टोन। कि द फर्स्ट माइलस्टोन आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे आज भी याद है, व्हेन there was a week where I did my L1 and I posted my counter on 108। और मेरे काउंटर पे उस टाइम, नो दैट वाज प्रोबब्ली माय फर्स्ट ईयर इन द बिजनेस, और उस टाइम पे मेरे काउंटर पे मेरे 108 पे, तो 108 इज बेसिकली ए ग्रुप जो आपका अपलायंस के साथ होता है।
आगे जाके आप सब लोगों का बन जाएगा। तो मेरे उसी ग्रुप पे आई सॉ ऑब्वियसली ब्रिजेश भाई वाज एडेड, एंड व्हेन आई पोस्टेड दैट स्क्रीनशॉट ऑन द काउंटर ऑन द 108, तो द मैसेज फ्रॉम ब्रिजेश भाई वाज, ये नहीं था कि बधाई हो, उनका मैसेज था कि 3 हफ्ते और करो फिर बात करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट अचीविंग समथिंग वंस। हम एक कोई भी काम हम एक बार करने नहीं आए, हम एक बार पैसा कमाने की, एक बार ये हो जाए, एक बार मेरा इतना पैसा बन जाए, एक बार मेरा L1 हो जाए, एक बार मेरा सफायर हो जाए, हम उसके लिए नहीं आए। वी आर हियर टू अचीव समथिंग एंड मूविंग अहेड, अचीविंग नेक्स्ट माइलस्टोन, मूविंग अहेड, अचीविंग नेक्स्ट माइलस्टोन। तो बहुत शुरुआत में ही ना एक वो आ गया था कि जब जब कोई एक चीज हो गई एक बार, तो अपलाइन जो है वो ये नहीं बोलेगा बधाई हो, सेलिब्रेट करो। अपलाइन सीधा यही पूछेगा इस वीक भी सेम चीज हो रही है या नहीं, और बेटर देन दैट। तो दिमाग में घुस गया था, एंड दैट्स हाउ ये 11 साल, व्हाई इट हैपेंड कि इट वाज ऑलवेज क्लियर कि वो नेक्स्ट माइलस्टोन है क्या। एंड इफ एनीवन, सो वो माइलस्टोन क्या है, वो माइलस्टोन ही तो गोल है। एंड इफ एनीवन, और ये सबके लिए है, कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं हमारे लिए भी और सबके लिए, दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, राइट, सबने, सबका सोचने का तरीका यही है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी वीडियोस देखे, उनके इंटरव्यू सुने, तो उसमें किसी ने इंटरव्यू में बोला कि जब मैंने 1000 रुपए कमाए तो ये सोचा कि मुझे एक जीरो और बढ़ाना है, जब मैंने 10,000 कमाए तो एक और। एवरीवन सेट देयर माइलस्टोन एंड अचीव द माइलस्टोन, सेट देयर माइलस्टोन, अचीव द माइलस्टोन। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक in this journey happens, और वो it is not only on your level, it is also in my level and everyone's level, कि अगर आज की डेट में मुझे मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन नहीं पता होता तो आई वुड हैव बीन लॉस्ट। मुझे पता ही नहीं होता मुझे करना क्या है, मुझे क्या रूटीन फॉलो करना है, मुझे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मुझे पता ही नहीं होता। व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई वुड हैव लॉस्ट द फोकस। नाउ सिटिंग हियर, just think whether you have some objective goal in your mind right now or not. आपके पास एक ऑब्जेक्टिव गोल है या नहीं, सब्जेक्टिव नहीं। हैप्पीनेस, पीस, ये सब हो जाएगा। ऐसा एक गोल जिससे आपको हैप्पीनेस भी मिल जाए, पीस भी मिल जाए, और ऑल योर ड्रीम्स आर अचीव्ड। दैट इज द बिग गोल, राइट, समथिंग बिग। सबके पास होगा वो, बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव एन ऑब्जेक्टिव गोल फॉर योर सेल्फ। और इसीलिए शायद this time chief, he told us to write things what you want to achieve in this year. उन्होंने ये नहीं बोला कि 5 साल में 10 साल में कहां पहुंचना, ये लिखो। उन्होंने ये बोला कि भाई इस साल क्या क्या करना है ये लिखो, बिकॉज दैट विल ब्रिंग द क्लैरिटी ऑन एक्टिविटी बेसिस, ऑन हैबिट्स बेसिस, ऑन रूटीन बेसिस, कि मुझे करना क्या है। और ये नहीं होगा ना, डिस्ट्रैक्शन तो और आसान हो जाएगा, समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आसान हो जाएगा। सो हैविंग दैट गोल, द नेक्स्ट माइलस्टोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो नहीं है तो मतलब फिर भटके में। हैविंग दैट गोल, दैट ऑब्जेक्टिव गोल, इट कैन बी एनीथिंग। आप अपने हिसाब सोच सकते हो कि मुझे एक चेक बनाना है, मुझे 5 चेक बनाने हैं, मुझे L1 करना है, मुझे इस ड्राइव में क्वालिफाई होना है, मुझे मैजिक में अपने साथ इतने लोगों की एक टीम लेके जानी है, मुझे मैजिक से पहले इतने DR करने हैं, समथिंग ऑब्जेक्टिव, वो नहीं है, देन व्हाट हैपेंस, यू नो वी वी गेट कंफ्यूज्ड।
ऑन आवर एफर्ट्स, ऑन आवर एक्टिविटीज, कि मुझे क्या एक्टिविटी करनी है, एंड वी बिकम लॉस्ट, वी लूज ट्रैक, वी सेट आवरसेल्फ आउट ऑफ डिसिप्लिन। हम अपनी अच्छी आदतें जो कर रहे होते हैं, हम उनको छोड़ने लग जाते हैं। नो, इट इज एज सिंपल एज, आप सोच के देखो ना, आपने जिंदगी में कभी एक गोल बनाया हो? मुझे याद है, मैं नो व्हेन व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर माय इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मेरे लिए था कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है। आई रिमेम्बर हाउ मच फोकस्ड आई वाज, हाउ मच क्लैरिटी आई हैड। मुझे कितनी ज्यादा क्लैरिटी थी कि मुझे कब सोना है, मुझे कब उठना है, मुझे कब पढ़ना है, मुझे कब खाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है, मुझे किन लोगों के साथ बैठना है, मुझे किन लोगों के साथ नहीं बैठना है। इट वॉज सो मच क्लियर, बिकॉज फॉर मी everything I was doing was contributing to my entrance exam preparation. अब आप ये सोचो ना कि आपका गोल है, सबसे पहले गोल है भी या नहीं? नहीं है, लिख के ले लो कि भाई बिना गोल के जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो नहीं है, नहीं है वो आदत एक गोल बना के काम करने की, तो आदत डाल लो। बिकॉज क्या होता है ना, वाई क्यों नहीं होती वो आदत? बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां हम शायद गोल ओरिएंटेड काम नहीं करते। हमको टास्क दिया जाता है कि ये टास्क कंप्लीट कर दो, और वो हम टास्क कंप्लीट कर दें, और हमको नहीं पता होता है वो टास्क हम क्यों कर रहे हैं। हमको नहीं पता होता है वो टास्क के लिए इतना टाइम क्यों दिया है, कम दिया है, ज्यादा दिया है, राइट? क्योंकि वो किसी और का गोल है। तो हमको आदत ही नहीं होती है। हमको क्या आदत होती है, हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, हमको कोई कुछ बोलेगा करने को, हम वो काम कर देंगे। बिकॉज दिस इज हाउ वी आर प्रोग्राम्ड टू लिव। हमारा जीने की प्रोग्रामिंग अभी तक ऐसी है, इसलिए। और सोचो, जब हमको टास्क ही क्लियर नहीं है तो क्या करते हैं? आप सोच के देखो, आप ऑफिस में क्या करते हो जब आपके पास काम नहीं होता है? व्हाट डू यू डू? Probably you'll go gossip with your friends, right? Is that adding value to your life or anything to your character? No, right? Watching Instagram or watching something on Netflix, कुछ भी आप जो भी ऐसा करते हो, check that how that particular activity is adding value to your life or your character. Probably आपको आंसर यही मिलेगा, कुछ भी नहीं, नो वैल्यू एडिशन, यही आंसर होगा। नाउ इमेजिन हियर यू आर वर्किंग विदाउट अ गोल। तो आपका अपलाइन आपको कुछ बोलेगा, आज ये करो, आज ये करो, वो बताता रहेगा, आपको टास्क देता रहेगा। बट व्हेन यू हैव अ गोल, यू विल, जैसे इस बार आप सब लोगों ने अगर चीफ का वेडनेसडे वीडियो सुना होगा, उसमें बोला उन्होंने कि वर्ल्ड विल ऑलवेज बी नॉइजी। मतलब डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ से घेर के रखेंगे, बट वो फिल्टर हमको लगाना पड़ेगा कि मुझे वो नॉइस कब जीरो करना है, कब मुझे वहां से हट के निकल जाना है। और किस चीज पे? इस चीज पे कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जा रही है या नहीं, मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है या नहीं, मेरे एफर्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव कर रही है या नहीं, मेरे एफर्ट्स की क्वांटिटी इंप्रूव कर रही है नहीं। सो इट इज वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू डोंट हैव अ गोल। जब आपके पास कोई गोल नहीं, बहुत आसान है डिस्ट्रैक्ट होना। तो आदत डाल लो कि एक गोल बना के, एक गोल, एक माइलस्टोन चूज करके काम करने की, सो दैट वी नो वी आर ऑन द राइट पाथ, कि हम उसकी तरफ चल रहे हैं। एंड दिस गोल विल हेल्प अस टू स्टे फोकस्ड। और उसके लिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बहुत कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बार बार वो आदत जो बन गई है ना, वो इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। कि बात जो आदत बनी हुई है फोन उठा के इंस्टाग्राम खोल के रील देखने की, जो आदत बनी हुई है कि मैं किसी के साथ जाके गॉसिप कर रहा हूँ उसकी, राइट? कुछ कुछ आदतें हैं हमारी लाइफ में ऐसी, जो हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है आज की डेट में। तो बार बार जो है ना,
वो आदत इतनी आसानी से नहीं जाएगी, बार बार वहां जाने का मन करेगा, बार बार वो इंस्टाग्राम खोलने का मन करेगा। इसीलिए आप लोगों को याद होगा, इन वन ऑफ द सिस्टम वी काउंसिल भट्टा भाई ही शेयर्ड कि किस तरीके से इन डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपने टाइम सेट कर दिया और यू स्टेड स्ट्रांग। कभी हम किसी आदत जो हमको अच्छे ग्रोथ पाथ पे नहीं लेके जा रही है, उसको जब तोड़ते हैं ना, दैट ऑल्सो बिल्ड्स आवर कैरेक्टर बिकॉज इट इज नॉट इजी। और जो कोई नई आदत डालते हैं ना, दैट इज ऑल्सो नॉट इजी, it is difficult. And why I'm telling this, because I also experienced the same thing. This year I decided to work on my health. I know how difficult it is to get up in the morning and go to gym. It is a mental battle, बहुत fight है वो, and I fight that every day, and I know it will help me improve somewhere on my health, on my character. और ये रातों रात कुछ नहीं बदल जाएगा। एक डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि हमको लगता है तुरंत, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग and we get the result. This is why the first day of ICE was all about patience, right? That to keep working on the right thing, to keep walking on the right path, and results will eventually appear. और रिजल्ट ही बताएगा कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं, right or not? So it is not easy to break the bad habits. It is not easy to build good habits, but this is what it is all about. ये भी तो एक अपने आप का कॉन्शियस डिसीजन ही है ना, कि मुझे हमेशा सीकिंग मोड में रहना है। जब भी मेरे आसपास कोई भी ऐसा इंसान है या एनीथिंग इज देयर, जहां से मैं सीखूंगा, और वो कैसे जज करें, कोई हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, दैट इज द बेस्ट जजमेंट। तुरंत उस सीकिंग मोड में आ गए। व्हाई? बिकॉज दैट सीकिंग मोड, वो ऑब्जर्वेशन, वहां से सीखना will help us improve the quality of the efforts we put in every day, improves the mindset. I know whenever I get the chance to be around with my appliance, to be around Brijesh bhai or with chief, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, भाई मैं मेहनत कम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा करनी है। बिकॉज वो कैसे आती है? when I see them putting efforts, जब मैं उनको मेहनत करते हुए देखता हूँ, तब मुझे, and that's where I need to be every time to feel the same thing, right? To feel that there's so much more to achieve. I have to be with someone who has achieved so much more, who is better than me in terms of everything, right? तो मुझे कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि मैं सीकिंग मोड में हूं या नहीं। मुझे सारे डिस्ट्रैक्शंस को काट देना है, because that is what is going to help me grow in my life. And then this is what is called power of association. The right power of association will help me improve my performance in terms of quantity, in terms of quality. Now check your power of association. आप ऐसे बोलते हैं ना कि if you are sitting with 6 millionaires every day, you will be the 7th one. कैसे? और ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, ये सही बातें हैं। और मैं क्यों बोला, my business totally changed in last 4 years when I came to Dubai. उसके पहले probably I felt I'm doing good, अच्छा पैसा बन रहा है, सब कुछ अच्छा रह रहा हूँ, everything. But when I came here, I was with people who were so much better than me. So when I was with them, it started pulling me towards them. मैं भी उनकी तरफ, उनके साथ एक रास्ते पे आगे बढ़ने लग गया। बट एवरी टाइम वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट इज हेल्पिंग मी कि मैं भी और आगे बढ़ते जाऊं। एंड दैट इज व्हाट इज पावर ऑफ एसोसिएशन। एट द सेम टाइम, इफ वी आर इन द रॉन्ग पावर ऑफ एसोसिएशन, तो हम भी साथ, इफ वी
I don't know what is the right word to say, but if I'm with six people who are not better than me, I'm better with them, and I'm always with them, तो मैं और नीचे ही जाऊंगा. Simple sa example. While playing sports, when does your performance gets better? When you play with a better player than yourself, or a जो आपसे भी कम क्वालिटी का प्लेयर है उसके साथ आप खेलते रहोगे तो परफॉर्मेंस और नीचे गिर जाएगा. राइट और नॉट? तो परफॉर्मेंस is what all matters. And how does performance gets on the right track? With the right power of association. अब आप चेक करो पूरे दिन भर आपका पावर ऑफ एसोसिएशन क्या रहता है. What is your power of association whole day, whole week, whole month, whole year? Is it with the right set of people, association, right set of जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब सही है या नहीं? और ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है. आप अगर आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना. ऐसी किताबें नहीं लिखी हुई हैं इन बारों में, इस चीज के बारे में कि 6 लोगों के साथ रहोगे आप 7वें वैसे ही बन जाओगे. दिस विजडम किसी का एक्सपीरियंस है वो भी. तो हमारा काम क्या है? हम उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना. मेरा काम यही था. एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज, दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड. जब मैंने अपना पावर ऑफ एसोसिएशन बदला, जब मैं वो सीकिंग मोड में आया, अपने से बेटर लोगों के साथ रहने लगा, आई स्टार्टेड ग्रोइंग. एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू. एंड दैट्स व्हाट आई प्रे टू गॉड कि हमेशा मुझे वो राइट एसोसिएशन में रहूं. मैं मुझे इतनी सद्बुद्धि दे कि मैं सही एसोसिएशन में रहूं और मैं अपने से बेटर लोगों के साथ रहूं. बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. दैट इज द ओनली वे टू इम्प्रूव रिजल्ट्स. दैट इज द ओनली वे टू अचीव गोल्स. तो चेक कि आप पूरा दिन किन लोगों के साथ. सोचो पूरा दिन बैठ के, रात को बैठ के कि आज मैंने पूरा दिन क्या क्या किया. मेरा एसोसिएशन इंस्टाग्राम रील के साथ कितना देर था. मेरा एसोसिएशन मेरे अपलाइन के साथ कितना देर था. मेरा एसोसिएशन ऐसे एनवायरनमेंट में कितनी देर था वेयर आई फेल्ट आई नीड टू डू मोर, वेयर आई फेल्ट आई नीड टू बिकम बेटर, वेयर आई फेल्ट मुझे और ज्यादा मेहनत करनी, वेयर आई फेल्ट मुझे और ज्यादा सीखना है और ज्यादा इंप्रूव करना है, वेयर आई फेल्ट आई नीड टू हैव बेटर हैबिट्स, where I where I feel I need to improve myself on a certain parameter. तभी तो मन करता है हमारा भी और इम्प्रूव करने का, जब एसोसिएशन सही होता है. तो यही तो चेक करना है बैठ के. अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना है. ऐसी हैबिट्स फॉर्म करनी है जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करे. ऐसी हैबिट्स को कट करना है जो आपको कहीं हेल्प नहीं कर रही है इम्प्रूव करने में. और ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन है. एंड व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, बिकॉज when I went to ICE and when I was with all these people, तो मुझे ये लगा भगवान ने मुझे आज यहाँ पहुंचा दिया है. नॉट बिकॉज कि मुझे यहीं तक आना है, बिकॉज शायद भगवान ने मेरे लिए और आगे जाना डिसाइड किया हुआ है. एंड द सेम इज विथ यू. अगर आप इस बिजनेस में हो तो भगवान की मर्जी से हो. राइट? आप इस बिजनेस में हो तो भगवान ने आपको बिजनेस दिया है, नॉट जस्ट टू सर्वाइव बट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ. सिर्फ इसलिए नहीं तो क्यों दिया होता इतना बड़ा बिजनेस? इसीलिए दिया ना, सो दैट वहां पहुंच सके. एंड दिस इज द पाथ, बीइंग इन सीकिंग मोड, बीइंग इन द राइट पावर ऑफ एसोसिएशन विच जो आपको पुश करे और बेटर करने के लिए, और ज्यादा करने के लिए. एंड ऑलवेज वर्किंग विद दैट गोल. एंड वो अभी से शुरू करना है भाई. इट हैज टू स्टार्ट
राइट नाउ, और ये बहुत अच्छा वीक है वो शुरू करने के लिए। कैसे बहुत अच्छा वीक है शुरू करने के लिए? दिस इज फर्स्ट मंथ,